हनुमान जी की पूंछ में लगा ना पाए आग, लंका नगरी जल गई, गए निशाचर भाग। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण और रावण के राक्षसी सेना के भरकम प्रयास के बावजूद वे हनुमान जी की पूंछ में पूरी तरह से आग नहीं लगा पाए थे, क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी ही हैं। उन्होंने भी खूब लीला रच दी। जब रावण का आदेश पाकर सारे राक्षस सैनिक हनुमान जी की पूंछ पर तेल से भिगो भिगो कर कपड़े लपेटने लगे, तब हनुमान जी ने बड़े ही मजेदार खेल खेल दिया। वो धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं भी नहीं बच पाए। तब राक्षसों ने तुरंत उनकी आधी तीही कपड़े से लपटी हुई पूंछ में आग लगा दी, लेकिन महाशक्तिशाली हनुमान जी का अग्नि बाल भी बाका न कर पाई, बल्कि उन्होंने अपने पूंछ में लगी हुई उसी आग से पूरी लंका नगरी ही जला डाली। और उसके उपरांत उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ में लगी हुई आग बुझा ली। इस वाक्य के बारे में रामचरितमानस में बड़ी ही सुंदर चौपाई सुनने को मिलती है, जो कुछ इस प्रकार है। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनी सिंधु मझारी। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग तो बुझा ली, लेकिन अग्नि से उत्पन्न गर्मी को वे दूर ना कर सके। लेकिन अपनी इसी पीड़ा को उन्होंने किसी के सामने जाहिर भी नहीं किया, क्योंकि उनका प्रथम लक्ष्य था अपने प्रभु राम की सहायता कर माता सीता को रावण के कैद से छुड़ाना। फिर जब श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर माता सीता को उसकी कैद से छुड़ा लिया, और जब श्री राम माता सीता को सुखपूर्वक अयोध्या लेकर आ गए, तब अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से अपनी पीड़ा के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद मेरी पूंछ में लगी हुई आग से उत्पन्न गर्मी मुझे अब भी बहुत कष्ट दे रही है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। कृपया मेरे संकट को दूर करें प्रभु। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को स्थान बताया और कहा कि चिंता मत करो हनुमान, तुम शीघ्र ही चित्रकूट पर्वत पर जाओ और वहां तुम्हारी पूंछ पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तब हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 1008 बार किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई और वह जलधारा हनुमान जी की पूंछ पर सीधे आकर गिरने लगी, जिससे हनुमान जी की पूंछ व शरीर को शीतलता प्राप्त हो गई। आज भी यहाँ वह जलधारा निरंतर गिरती रहती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ भगवान का अजब ही चमत्कार देखने को भी मिलता है। इस हनुमान धारा का जल चमत्कारी रूप से उसी पहाड़ में ही विलीन हो जाता है, जिस कारण लोग इसे प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है और यह स्थान हनुमान धारा, जो कि चित्रकूट के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह विंध्यास के शुरुआत में राम घाट से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। यह चमत्कारी रूप से एक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। मान्यता है कि इस हनुमान धारा के दर्शन करने से हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए यहाँ चित्रकूट जिले व अन्य जिलों के हजारों भक्त रोज अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बजरंग बली के दर पे आते हैं। तो बोलिए बजरंग बली की जय।